इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है AKTU सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 18 दिन, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, हो सकता है कि ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, तो क्या कम टाइम में पढ़ के UPTU में या फिर AKTU में पास हुआ जा सकता है? या फिर अगर आप कम टाइम में पढ़ते हैं तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या फिर अगर आप कम टाइम में पढ़ते हैं तो कितना नंबर आपका आ सकता है, या फिर किस लेवल तक आप पास हो सकते हैं, किस हद तक आपका परसेंटेज आ सकता है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। मुश्किल से आपको 1.5 महीने या फिर 2 महीने के टाइम मिले होंगे मुश्किल से, और इतने कम टाइम में फर्स्ट ईयर में एज ए फ्रेशर स्टूडेंट मतलब चीज़ों को मैनेज करना, वहाँ पे मतलब जाके फिर मतलब चीज़ों को मैनेज करते हुए और भी तमाम काम आपको देखने होते हैं ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारे आपके काम होते हैं। लाइक जब शुरू में आप जाते हैं मतलब आपको रूम का देखना होता है, कहाँ पे मैं रूम लूँ, कौन से हॉस्टल में रहूँ, कौन से बुक लूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, बहुत सारे आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत सारे टेंशन होते हैं आपके उस टाइम पे। तो उस टाइम पे समझ सकते हैं कि आपको टाइम नहीं मिल पाया, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया, प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिल पाया, आप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुआ है तो आप एक काम करिए ना कि इस टाइम पे आप मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, आप इतना पढ़ लीजिए जिससे कि आप पास हो जाएँ। अब आप कैसे पढ़ेंगे? तो आप एक काम करिए ना कि हो सकता है कि जो आपके सब्जेक्ट हो, सबसे पहले तो आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए आपके कॉलेज का, आपके कोर्स का, जो भी आपका कोर्स होगा उसमें देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो कि थ्योरेटिकल है। तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, तब तो आप दोनों सब्जेक्ट को बैलेंस बना के मतलब पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट को भी, थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट को भी। अगर आपने इससे पहले न्यूमेरिकल वाले में कुछ नहीं किया हुआ है तो आप नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरा यही कहना है कि जो थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट होंगे, मैनेजमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो सकता है, इसी टाइप के ऐसे सब्जेक्ट जो कि मतलब क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, उस पर आप एक काम करिए ना कि उसको आप पढ़िए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पास होने की होनी चाहिए, फिर उसके बाद 60 नंबर से ऊपर आने की होनी चाहिए, फिर उसके बाद 75 नंबर से ऊपर आने की होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पढ़िए, और फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इस टाइम पे आप चाहे तो नोबेल ले सकते हैं, जहाँ पे आप होंगे शायद वहाँ पे उसको क्वांटम बोलते होंगे, मैं जहाँ पे हूँ उसको नोबेल बोलते हैं, तो आप क्वांटम ले सकते हैं, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं, उससे भी मतलब पढ़ के पास होना आसान हो जाता है। और जैसा कि आप में से कुछ लोग पूछते हैं ना कि अगर हम 15 दिन में पढ़ते हैं, 15 दिन तैयारी करते हैं, तो 15 दिन में हम कितना नंबर ला सकते हैं? यकीन मानिए आप चाहे तो 15 दिन में ना 50% से ऊपर नंबर ला सकते हैं, 60% नंबर ला सकते हैं, 70% नंबर ला सकते हैं, 75% भी नंबर ला सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आप मतलब प्रेजेंट करना जानते हैं, ब्लैक ब्लू पेन से लिखना जानते हैं, स्केल से उसको मतलब पाई पारना जानते हैं, अगर ये सभी चीज़ें आप करना जानते हैं, कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखना जानते हैं, तो आपका ऑलरेडी, अगर आपका बहुत नॉलेज नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छे से किसी मतलब टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से अगर आप नहीं भी जानते हैं ना, तो भी आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ थ्योरी वाले हैं, न्यूमेरिकल में भी आपको पास होना ही है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकल में भी ना कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, जिसमें कि लॉ पूछे जाते हैं, थ्योरी पूछी जाती है, या फिर थ्योरम पूछे जाते हैं, या फिर सिद्ध करने के लिए कोई पूछ दिया जाता है, ऐसे मतलब जो कि मतलब थोड़ा देखने हो, मतलब रटने हो हल्का फुल्का, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम बचा हुआ है, आपको पास होना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर आएगा ना, तो उसमें आप फर्स्ट वाला भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि आपके मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए कि 6 सब्जेक्ट हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, शायद में भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी कोर्स के लिए आपके AKTU में 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि मतलब न्यूमेरिकल हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, उसमें लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना रहता है, तब जाके उसका एक आंसर आता है। और 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी होती है कि मान लीजिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इसी तरीके से और भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि सिर्फ थ्योरी होती है। तो आप एक काम करिए ना कि जितना भी आप मतलब पढ़ते हैं उसका 2 हिस्सा आप दीजिए थ्योरेटिकल पोर्शन को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि वो तो आप यूट्यूब पे सर्च मारते ही होंगे, या फिर गूगल पे उसको लिख के समझते ही होंगे, वो तो खैर आप करते रहिए।